मैं चौकीदार तो नहीं बनूंगा, लेकिन आत्मनिर्भरता की जब बात आएगी तो मैं गोदी मीडिया के कार्यालय के सामने जरूर पकौड़ी का दुकान खोलूंगा। ठीक है, और मीडिया कर्मी जब आएंगे तो उनको मैं चटनी नहीं दूंगा उसको। ठीक है, और पानी तो मैं वैसे भी दूर रखूंगा, पानी रखने के लिए वैसे भी जगह नहीं है। आप जो अग्निपथ स्कीम का काफ़ी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन लाखों लोगों ने आवेदन कर दिया उस स्कीम में। देखो, सवाल ये है कि हमारे पास आंकड़े कहाँ से आते हैं। मैंने जो बोला अभी थोड़ा देर पहले कि इंस्टीट्यूशन लैक है हमारा इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर रहा है। 2019 में जब सरकार बनी तो अमित शाह जी गृह मंत्री बने, उसे तो उन्होंने 1974 IAS अधिकारियों को जो 50 साल से अधिक उम्र पार हो उन्हें VRS दे दिया, और जो पोस्ट से उनको डिग्रेड कर दिया, यानी 4 पोस्ट मिला के 1 कर दिया, 5 पोस्ट मिलाकर 1 कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि उनको अपने लोगों को बैठाकर काम करने का मौका मिला। डाटा मैनिपुलेशन है, इसलिए इतने कोलैप्सेशन, इतनी क्राइसिस, इतनी अराजकता के बावजूद भी चूँकि हमारे पास प्रूफ नहीं है। अब मैं ही बोल रहा हूँ, मैं क्योंकि अब मुझसे कोई कह दे कि तुम प्रूफ कर दो कि अग्निवीर योजना जो लाखों स्टूडेंट भरे उनके लिए ख़राब है, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहाँ से मैं डाटा ले रहा हूँ, जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, वो आदमी ही ईमानदार नहीं है, वो आदमी ही सही नहीं बैठा, तो कैसे मुझको सही इन्फॉर्मेशन। सब कुछ खराब है तो फिर वोट कैसे मिल रहा है बीजेपी को पूरे देश में? सवाल खराब होने का नहीं है, खराब अपोजिशन भी तो वही है। हमारी मजबूत सुधार कैसे होगा फिर? सुधार का जो जरिया है उसमें से एक जरिया तो हमने चुन लिया है अभी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का। ये मैंने अन्ना हजारे से सीखा है, मैं उनके आंदोलन में था, इसी जगह पर था। लेकिन आजकल नजर नहीं आ रहे अन्ना हजारे जी। अभी दुर्भाग्य है देश का, 200 करोड़ के मालिक हुए, चांदी की थाली में खाते हैं। हमारे एक फ्रेंड ने मुझको भेजा था कि जहाँ जिनके साथ हम लोग चले हैं देखो कहाँ है, और वो मित्र भी कहाँ है उनको भी खुद नहीं पता, मैं कहाँ हूँ मुझे भी खुद नहीं पता। या उनको दबाव किसी प्रकार का? दबाव तो सब पे है। अच्छा, अगर मीडिया पे दबाव बन सकता है, IAS पे दबाव बन सकता है, तो मुझे नहीं लगता अन्ना हजारे जैसे लोग जो ईमानदार लोग हैं उनके ऊपर दबाव बनाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम है। दबाव की कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आज की राजनीति में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिना प्रमाण के ही ED पहुंच जा रही है, बिना किसी प्री नोटिस के सीधे CBI छपा पड़ रहा है, तो दबाव में सब लोग हैं। किसानों के खिलाफ आंदोलन, किसानों ने आंदोलन किया था तो उनको जीत मिल गई थी। युवाओं को क्या लग रहा है, मिलेगी जीत? जीत मिल गई, उनको भी मिली है, हमें भी जीत मिलेगी, लेकिन बस अंतर इतना है, हमारी जो कोशिशें हैं वो बड़ी ही अभी थोड़ी सी सीमित जगह पे हैं, लेकिन पूरे देश में है, सबके भीतर ये जागरूकता है, सवाल है, लेकिन चूँकि सूचना का प्रवाह जो ईमानदारी पूर्ण से नहीं हो पा रहा, लेकिन इसलिए जो है हमारे भीतर जो एकजुटता थोड़ी सी है। जिनको आप वोट देते हैं, जो आपके MP MLA हैं, आप उनके घर क्यों नहीं घेरते हैं? घर घेरने का मतलब कि उनके हम ये नहीं चाहते कि उनको ये मौका मिल जाए कहने का कि ये लड़के जो हैं दिशाहीन हो गए हैं या हिंसक हो गए हैं, या उनको जैसे लाल किले पर किसान आंदोलन के समय हुआ, उनको आंदोलन को डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत बड़ा मौका मिला कि लाल किले पर चढ़ के उन्होंने तिरंगा हटा दिया, मालूम चला हटाने वाला चढ़ने वाला सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। जो अग्निवीर स्कीम है उसका विरोध होता कहीं नहीं दिख रहा है, वो सफल होते जा रहे हैं बीजेपी वाले? सफल नहीं है वो। दिक्कत ये है कि जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं की बात सुनी जा रही है। अच्छा, सफल नहीं है, जो उनके विरोध में उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही। ये मुख्य मुद्दा यहाँ पर ये है। रिजर्वेशन को फुल फेज किया जाए, उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, उसको दिया जाए। अग्निवीर योजना को वापस लिया जाए, उस पर पुनर्विचार किया जाए, बिना किसी कमेटी मेंबर्स के उसको लागू न किया जाए। चौथा, हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जो अधिकार मिला हुआ है, ये हमें ज़्यादा टॉर्चर ना किया जाए। हम सांसदों के पास दौड़ रहे हैं, मैं खुद गया हूँ राधा मोहन सिंह जी के पास, मनोज तिवारी जी के पास मैं खुद गया हूँ, एप्लीकेशंस लिख कर दिए हैं, कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही। इस तरह की जो निरंकुशता है सरकार की तरफ से, ये ना अपनाई जाए। कम से कम सांसदों को तो अपनी मर्यादा का ख्याल रखें, कम से कम वो हमारे मुद्दों को संसद में उठा सकते हैं। ठीक है, नई पार्लियामेंट बनने वाली है, उसके बाद सदन सत्र चालू होगा, लेकिन कम से कम आश्वासन दे सकते हैं। वो 4 दिन दौड़ाते हैं, 5 दिन दौड़ाते हैं और कहते हैं कि आवेदन लिख कर दे दो, तो ये आवेदन तो मैं PO में लिख कर दे सकता हूँ, फिर मैं सांसद होने का क्या फ़ायदा हुआ। तो ये हमारे 4 मुद्दे हैं, हमारे एकदम स्पष्ट मुद्दे हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं आंदोलन आप? ये आंदोलन हम लोग का कार्यरत है, पिछले 1 वर्ष से है, और अलग अलग देश से कोने से मैं आज दिल्ली आया हूँ इसी के लिए, और मैं धरना प्रदर्शन में शामिल हुआ हूँ। सर है, मैम है, और ये लोग। आप कहाँ से आए हैं? मैं पटना से आया हूँ, पटना से आया हूँ, और मैं इसमें शामिल हुआ हूँ, और मैं आगे भी इसमें कार्यरत हूँ। मैं अभी यहाँ पे रुक रहा हूँ गांधी विहार में, और मैं आगे भी इसमें कार्यरत हूँ। जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, MP MLA हैं, वो क्या कह रहे हैं आपकी मांगों को लेकर? मैंने अपने जनप्रतिनिधि श्री राधा मोहन सिंह जी से मुलाकात की थी इस संदर्भ में, तो उन्होंने मुद्दे को मुझे 10 सेकंड या 20 सेकंड समय दिया। उन्होंने कहा ये जो है पॉलिसी मेकिंग है का मुद्दा है,
आप एक एप्लीकेशन लिखकर मुझको दे दो, मैं इसको जितेंद्र सिंह जी को हैंड ओवर कर दूंगा कि उनसे जुड़ा मुद्दा, तो ठीक है मैं कर दूंगा। तो मैंने दे दिया, अब उसके आगे क्या करना है ये उनके ऊपर मैंने छोड़ रखा है, आप क्या कर सकते हैं उनको। लेकिन जो देश के युवा हैं करोड़ों, वो तो बीजेपी सरकार के साथ में बाकायदा लगे हुए हैं, वोट दे रहे हैं योगी मोदी को, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार मजबूत होती जा रही है। लेकिन बात क्या होता है, जब तक आपके सामने समस्याएं नहीं आती, आप कोई रास्ते नहीं ढूंढते। यूपी इलेक्शन को हम एग्जाम्पल ले, सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी सीटें हैं वहाँ पे, लेजिस्लेटिव की और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, अगर उसको ही कंसीडर करके देखें एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, सारी चीज़ें फ्री थी उन्होंने, नमक से लेकर के गाड़ी सवारी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। इलेक्शन जीत गए 1 महीने बाद उन्होंने एक नोटिफाई कर दिया कि जिनके पास एक गाड़ी है डिलीवरी बॉय, अगर दिन का 500 रुपये भी कमाते हो तो नॉट बी एबल फॉर द गवर्नमेंट बेनिफिट्स। आप उससे बाहर चले गए, सारे लोग सड़क पर आ गए, सारे मुफ्त की स्कीम खत्म हो गई। गवर्नमेंट के पास क्या है, उनके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर उनके फेवर में है। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि स्वतंत्र मीडिया सामने तो बोल देता हूँ मैं, उनका नाम है गोदी मीडिया। वो उनके टोटली फेवर में रहती है गोदी मीडिया। तो वो जो भी कहते हैं उसको बड़ा सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करके सोशल बेनिफिशियल मूड में रिप्रेजेंट कर देते हैं और लोग झांसे में आ जाते हैं। अब जैसे हम लोग हैं, हमने 2-3 अटैम्प्ट दे दिए, मैं यूपीएससी का मेंस लिखा मैंने, चूँकि नहीं हुआ तो मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट हो रही है। जो नए लड़के हैं, मोदी जी हर भाषण में एक नया एलिमेंट जोड़ते हैं। अगर उनके भाषण गौर से सुना जाए तो बड़ी स्ट्रक्चरली बोलते हैं नया वोटर, क्योंकि नए वोटर को समझ नहीं है प्रॉब्लम्स कहाँ है। हमने फेस कर लिया तो हम लड़ रहे हैं, ये समस्या हमारे साथ हो गई क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो गया उस चीज़ का। न्यू वोटर के साथ एक्सपीरियंस वाली चीज़ नहीं हो रही है, इसलिए वो ब्लाइंड फेथली मोदी जी को वोट कर दे रहा है। ये दिक्कत हम लोग के साथ आ रही, जागरूकता नहीं हो रही, क्योंकि हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, मीडिया है, वो बड़ा ही डल पोजीशन में चला गया है, इसलिए दिक्कत हो रही है। पिछले 1 साल से आप आंदोलन कर रहे हैं बाकायदा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, कुछ आपको दिखाया उन लोगों ने? मैं उसी को मैंने अभी जो किया, पिछले मैंने बोला अभी, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से एकदम इंडिफरेंस है, तटस्थ हो गई है पूरी तरह से। हमें गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को दिखाना है, सोसाइटी की डिमांड्स को नहीं दिखाना। अच्छा, लोगों के, नौजवानों की मांगे क्या है उसको मैंने, यहाँ पर इतने दूर में 4 जगह तो मुझे दिख रहे हैं अनशन करते हुए लोग अलग अलग कमेटीज में, लेकिन 4 जगहों में एक जगह भी मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का एक भी बंदा नहीं दिखा। क्या वो मुद्दे नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए? बिल्कुल मुद्दे नहीं है, रोजगार मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है। कल इतना अपसेट न्यूज कंट्री के लिए अलर्ट किया गया कि हमारा रुपया 80 के पार चला गया। एक नॉन स्ट्रीम, मैं अन्ना हजारे के मूवमेंट में रहा हूँ और मैंने देखता था मीडिया को, एक पॉइंट भी घसकता था तो मीडिया सुबह से शाम तक उसको नरेट करता था फुल्ली पॉजिटिविटी के साथ कि गवर्नमेंट इसको रिकवर करे, गवर्नमेंट इसको देखे, क्योंकि मीडिया आज़ाद थी। मैं किसी का पक्ष नहीं रख रहा, ना सरकार का कोई आदमी हूँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बस कि आज की मीडिया में ये जो है समाज के प्रति, लोगों के प्रति जो मुद्दे हैं उसमें बड़ी दीनता आ गई। ये अच्छा शाम को तो अच्छे मुद्दे उठाते हैं गोदी मीडिया, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे चलते हैं पूरे शाम को। नहीं, हिंदू मुस्लिम ये बड़ा बेनिफिशियल मुद्दा है, लोगों को डरा करके वोट लेने का, और नौजवानों में एग्रेसिव ज़्यादा होती है, दिशाहीनता ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को दिशा भ्रम कर देना और ज़्यादा आसान है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दे दिया कि मैं अन्ना के मूवमेंट में था, तो अब उनको आकर के मुझे समझाएं कि ऐसी ऐसी चीज़ें, तो मैं तो नहीं जाने वाला, मैं तो पता है मुझको कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, उनके साथ ये समस्या है, तो वो नए लोगों को ढूंढना चाहते हैं। अच्छा, और वही लोगों के साथ ज़्यादा उनकी बनती है हम लोगों के मुकाबले। तो जो स्कीम लेकर के आई है मोदी सरकार, अग्निपथ, उसमें सारे नए तो आए नहीं। देखिए, अग्निपथ मोदी ही स्कीम लेकर नहीं है, उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है देश के लिए, और सबसे झकास उदाहरण, झकास मैं कहूँगा, अच्छा नहीं है वो, झकास उदाहरण है खुद देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री जब उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो देश के सबसे पहले बेहतरीन और झकास अग्निवीर भी हैं। अच्छा, तो बीजेपी ने अग्निवीर बनाकर दिखाया है कि देखिए फडणवीस जी मुख्यमंत्री भी उप मुख्यमंत्री बन सकता है। भारत के इतिहास से पहली बार एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेटअप किया उन्होंने। मैंने हमको सत्ता चाहिए, हम किसी भी पोस्ट को कहीं भी हिला डुला सकते हैं, कोई दिक्कत हमारे पास है, मोरलिटी नहीं है हमारे पास। तो वो जो अग्निवीर है, 4 साल में क्या दे रहे हो? हमारे जो मंत्री हैं राजस्थान से आते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका नाम मुझे याद नहीं पड़ रहा अभी, खेल से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं वो, उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, आपको 10 लाख रुपए, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है। आप पर मंथ की सैलरी का ही 20-25% काट ले रहे हो हमसे, वो भी बिना टीए, बिना इंटरेस्ट के, और जोड़ करके 4 साल बाद हमको दे रहे हो कि जाओ भैया आप अपना दुकान खोल लो। मध्य प्रदेश के हमारे भाजपा नेता कह रहे हैं कि बनाना होगा गार्ड, तो हम मौका देंगे आपको। वो तो वैसे ही गार्ड बने बैठे।